हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दादाजी कहते हैं मुझे पता है ये कंपनी के लिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन फू यान ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी फू यान को खुश रखने की, उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? तो दाफेंग कहता है आप टेंशन मत लीजिए दादाजी, कल मैं फू यान को ऐसा सरप्राइज दूंगा जिससे वो खुश हो जाएगी। अगली सुबह राइवल कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही होती है और सारे मीडिया वाले उसके प्रोडक्ट को लेकर उसे सवाल कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दाफेंग आता है और उस राइवल कंपनी से ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब उस राइवल कंपनी के पास नहीं होता। दूसरी तरफ फू यान को जब पता चलता है कि दाफेंग कॉन्फ्रेंस में कोई बवाल मचाने वाला है तो वो दौड़कर कॉन्फ्रेंस में जाती है। इधर दाफेंग उस राइवल कंपनी को अपनी बातों से इस तरह चोट पहुँचाता है कि बेचारे के पास कोई जवाब ही नहीं होता। आगे दाफेंग फू यान के लिए उस राइवल कंपनी के सारे प्रोडक्ट को खरीद लेता है और उसे ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। तो फू यान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो सारे मीडिया वाले दाफेंग से पूछने लगते हैं कि आखिरकार आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या आपका ये सब करने का कोई मोटिव है? तो दाफेंग कहता है मैंने ये सब सिर्फ एक लड़की के लिए किया है, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही मायने रखता है और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये सब किया। कि तभी सारे मीडिया वाले की नज़र फू यान पर पड़ जाती है और फू यान को ही सब ट्रोल करने लगते हैं। आगे फू यान और दाफेंग साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं और वो लोग राइवल कंपनी के सारे प्रोडक्ट को खरीद कर उन्हें ही डोनेट कर देते हैं ताकि वो ट्रस्ट को दे सके। वेल यहाँ पर राइवल कंपनी अपनी कंपनी की वाहवाही करवाने के लिए मीडिया वालों को बोले, लेकिन यहाँ पर दाफेंग की ही कंपनी की वाहवाही होने लगती है और उसके ही कंपनी का प्रमोशन होता है। तो बेचारे राइवल कंपनी का तो मुंह ही उतर जाता है। आगे फू यान दाफेंग को थैंक यू कहती है कि उसने उसके लिए इतने सारे प्रोडक्ट को इतने दामों में खरीदा। वेल फू यान को क्या पता दाफेंग ये सब उसका दिल जीतने के लिए कर रहा है ताकि वो उससे शादी कर ले और वो उससे शादी करने के बाद दादाजी की सारी प्रॉपर्टी को हथिया ले। आगे दाफेंग को जब पता चलता है कि कल रात फू यान पूरी रात हान दोंग के साथ थी तो उसे ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फू यान पर बहुत ही गुस्सा करता है। तो फू यान ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वेल फेंग को बहुत ही जलन हो रही होती है उन दोनों को एक साथ देखकर और बेचारे के मन में ये ख्याल आ रहा होता है कि कहीं उन दोनों ने साथ में रात तो नहीं बिताई है। आगे दाफेंग अपनी गर्लफ्रेंड जियांग को अपने घर बुलाता है दाव की टीचर बनाकर और सबके सामने ये इंट्रोड्यूस करवाता है कि दाव को डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसे आज से जियांग पढ़ाएगी और उसे पूरे मैनर्स सिखाएगी ताकि वो स्कूल में किसी से भी कम ना रहे। तो दादाजी को दाफेंग का प्रपोजल अच्छा लगता है और वो जियांग को दाव के टीचर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आगे दाव सबको बताता है कि उसके स्कूल में फैमिली डे होने वाला है और फैमिली डे पर उसे एक मोटर कार बनानी है, वो भी फैमिली के साथ मिलकर। तो अंकल आंटी इस मौके का फायदा उठाकर काम में हुल करने की कोशिश करते हैं और दादाजी के सामने ऐसा पेश करने की कोशिश करते हैं कि दादाजी सारा काम उसे ही दे दे, पर दादाजी उन दोनों को सिर्फ एंथोनी को संभालने का काम देते हैं और दाफेंग को दाव के स्कूल के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे देते हैं। तो दाफेंग दादाजी को कहता है जियांग को भी आपको कोई काम देना चाहिए, वो भी तो दाव की टीचर है ना। तो दादाजी कहते हैं वो बाहर वाली है, वो हमारी फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए वो कोई काम नहीं करेगी। आगे जियांग दाफेंग को कहती है हम लोग अपने गोल के बहुत ही करीब आ चुके हैं, इसलिए तुम्हें फू यान को पटाने के नए नए तरीके खोजने होंगे ताकि फू यान जल्दी से तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाए और तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओ। और जियांग ये कहते कहते दाफेंग के करीब जाने लगती है। तो दाफेंग कहता है अगर तुम इसी तरह मेरे करीब आती रही तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे वो दोनों रोमांस में पूरी तरह लीन हो जाते हैं कि तभी उधर से फू यान और दाओ आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों के आने से पहले ही वो दोनों अलग हो जाते हैं और उल्टा दाफेंग उन लोगों को डांटने ही लगता है कि तुम लोगों को क्या तमीज नहीं है, किसी के रूम में बिना लॉक किए नहीं आते। तो फू यान कहती है मैं अपने रूम में आने के लिए लॉक क्यों करूं? तो दाफेंग बात को टाल देता है और कहता है बहस करना बंद करो, दाव के लिए पढ़ाई जरूरी है। और दाफेंग दाव को जियांग के पास छोड़कर फू यान को लेकर वहां से चला जाता है। आगे जियांग दाव फे को पढ़ाने की पूरी कोशिश करती है, पर दाव फे इतना ही मंद बुद्धि होता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और बेचारी जियांग उसे पढ़ा पढ़ा कर पूरी तरह थक जाती है। इधर फू यान और दाफेंग दोनों ही कार खरीदने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ बच्चे दाफेंग के साथ शैतानी करने लगते हैं, तो दाफेंग उन बच्चों को डराकर वहां से भगा देता है। तो फू यान ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो कहती है वो बच्चे थे, तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो दाफेंग कहता है मैं उन्हें रियलिटी बता रहा था, वो मुझे खिलौने से डरा रहे थे, लेकिन अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिसे वो हैंडल नहीं कर पाए
तो उनके लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं उन्हें समझा रहा था। तो फूयान कहती है हाँ मुझे पता है, बचपन में तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो दाफिंग ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। आगे वो लोग शॉपिंग करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो फूयान कहती है मुझे दाऊ के लिए इस तरह की ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। टीचर ने उसे अपने हाथों से कार बनाने को कही थी, लेकिन हम उसे रेडीमेड कार खरीद के दे रहे हैं। अगर हम उसे ऐसे ही बनी बनाई चीज गिफ्ट करते रहेंगे तो वो क्या सीखेगा। ये एक फैमिली डे है जहाँ पर देखा जाता है कि सारी फैमिली बच्चे को किस तरह ट्रीट करती है। तो दाफिंग कहता है इसमें ये सब मायने नहीं रखता, मायने बस इतना रखता है कि दाऊ किसी से पीछे ना रहे। क्या हो गया अगर ये रेडीमेड कार है तो वो जीतेगा तो जरूर। तो फूयान इस बात पर दाफिंग से लड़ाई करने लगती है और दोनों में बहस होने लगता है। तो दाफिंग फूयान को चुप कराने के लिए उसे किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे दाफिंग फूयान को पटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और बेचारी फूयान भी धीरे धीरे उसके प्यार में गिरने लगती है। इधर अंकल आगे दाफिंग उस कार को घर लेकर आता है। तो दादाजी उसे खूब डांटते हैं और कहते हैं अगर तुम बच्चों को इसी तरह रेडीमेड चीज देते रहोगे तो बच्चे अपने आप से कैसे सीखेंगे। अगर वो मेहनत ही नहीं करेंगे तो आगे चलकर वो कैसे सफल होंगे। इसलिए तुम्हें अपने हाथों से उस कार को बनाना होगा, समझे। पर आंटी एंथनी का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे पर डे साबुन से नहाते हैं, जिस वजह से उसे एलर्जी हो जाती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो वो लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप लोगों ने जो साबुन यूज किया वो एंथनी के लिए बहुत ही हानिकारक था। अगर इसका इलाज सही टाइम पर नहीं हुआ तो ये मर भी सकता है। तो अंकल आंटी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी करतूत छुपाने के लिए उस डॉग को हॉस्पिटल से ले जाने लगते हैं। तो वो डॉक्टर उन्हें मना करते हैं अगर आपने एंथनी को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो इसकी जान भी जा सकती है और इसकी जान की जिम्मेदार आप लोग होंगे। पर अंकल आंटी कुछ भी नहीं सुनते और एंथनी को लेकर वहां से चले जाते हैं। आगे अंकल और आंटी अपनी करतूत को छुपाने के लिए दादाजी को बता देते हैं कि एंथोनी की तबीयत खराब हो गई है। पर वो दादाजी को ये बात नहीं बताते कि उनकी ही गलती से एंथोनी की तबीयत खराब हुई है। तो दादाजी आंटी को खूब डांटते हैं। तो आंटी दादाजी की सारी बातें सुन लेती है क्योंकि उनके लिए दादाजी की डांट से ज्यादा उनके लिए उनका पैसा प्यारा होता है। आगे यान फूयान को दाफिंग की बचपन वाली फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि दाफिंग बचपन में ऐसा नहीं था। दाफिंग बचपन में बहुत ही अच्छा था, वो स्माइल करता था, सबके साथ अच्छे से रहता था, लेकिन एक हादसा होने की वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। दाफिंग के पेरेंट्स दाफिंग से बहुत प्यार करते थे और दाफिंग भी उनसे बहुत प्यार करता था। दाफिंग के पेरेंट्स उसकी सारी विशेष पूरी करते थे। एक बार दाफिंग का कार टूट गया तो उसने अपने पापा से जिद की कि मुझे वही कार चाहिए। तो उसके पापा ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेते आऊँगा, और वो लोग अपने काम पर चले गए, जिस चक्कर में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद से दाफिंग पूरी तरह बदल गया और उसके जीने का मकसद बस बिजनेस ही रह गया। उसके लिए बस अब यही मायने रखा कि वो कैसे पैसे कमाए और अमीर बन जाए। तो फूयान दाफिंग का इतना इमोशनल पास्ट सुनकर तो पूरी तरह इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने हान डोंग के घर पर भी सेम वही कार देखी थी। तो फूयान दाफिंग के लिए उस कार को ढूंढने के लिए कचरे के डब्बे में जाती है और हर जगह उस कार को ढूंढती है, जिस चक्कर में उसके पैरों में मोच आ जाती है। जब मोच आ जाती है तो फूयान दाफिंग को कॉल करती है और कहती है मैं थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। तो दाफिंग को बहुत ही गुस्सा आता है पर वो मजबूरन फूयान से मिलने के लिए चला जाता है। आगे दाफिंग फूयान को खूब डांटता और कहता है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। तो फूयान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसे वो ट्रक गिफ्ट करती है। तो दाफिंग उस ट्रक को देखकर स्माइल करता है। तो फूयान कहती है तुम्हारे पर स्माइल सूट करती है, तुम स्माइल क्यों नहीं करते। और फूयान दाफिंग की फिक्र करने लगती है। तो दाफिंग को बहुत ही बुरा लगता है कि फूयान उसकी कितनी फिक्र करती है, उसकी केयर करती है और उसके लिए क्या कुछ नहीं करती, पर वो उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तो दाफिंग फूयान को डांट देता है और कहता है मेरे लिए इतनी भी अच्छी मत बनो, तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे असली मोटिव के बारे में पता चलेगा ना तो तुम्हें बहुत ही दुख होगा, इसलिए आइंदा से मेरे लिए कुछ भी मत करना। और दाफिंग ये कहकर जाने लगता है। तो फूयान भी गुस्से से जाने लगती है, लेकिन उसके पैर में चोट रहती है जिस वजह से वो चल नहीं पाती। तो दाफिंग उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। आगे दाफिंग सीधा जियांग के पास जाता है और वो कहता है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकता। तो जियांग कहती है तुम उसकी फीलिंग्स के साथ कहाँ खेल रहे हो, बस तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम्हें अपने दादा की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए? अगर तुम्हें दादा की प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें उस गांव वाले के करीब तो जाना ही होगा और उससे शादी करनी ही होगी। तो दाफिंग कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मुझे अगर उस गांव वाली से प्यार हो गया फिर तुम क्या करोगी।
तो जियांग इस बात पर हंसने लगती है और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हें उस गांव वाले से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं होगा, इसलिए मैं निश्चिंत होकर ये कह सकती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा तुम किसी के भी नहीं हो सकते। वेल दाफेंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जियांग जितने सपने बुन रही होती है ना कि दाफेंग सिर्फ उसका है और वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दाफेंग के दिल में अब किसी और ने जगह बना ली है और दाफेंग धीरे धीरे फूयान को पसंद भी करने लगा है।